कभी सोचा कि स्टॉकर क्या होता है? किसी को स्टॉक करने वाला उसे किस कदर इरिटेट कर सकता है? या फिर कभी ये सोचा है कि कोई स्टॉकर किसी के बारे में इतना कैसे जान सकता है जितना वो अपने बारे में भी नहीं जानता शायद? किसी की फेसबुक से लेकर उसकी यूट्यूब और यूट्यूब से लेकर उसकी इंस्टाग्राम और हर प्लेटफॉर्म पर उसे इस कदर स्टॉक करना, या अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो वो भी उसके बारे में इतना नहीं जानता होगा जिस रूटीन के बारे में वो स्टॉकर उसे जानता होगा। डेफिनेटली स्टॉकर होना काफ़ी डेंजरस हो सकता है, लेकिन स्टॉकर होने में भी एक अपना ही मज़ा है। स्टॉकर जो है बेसिकली एक साइकोपाथ को भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर कोई स्टॉकर है तो उसे क्या स्टॉकर के इसके बारे में भी पता है? क्या कभी सोचा है कि किसी को स्टॉक करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसे फॉलो कर लिया है? क्या कभी सोचा है कि किसी को स्टॉक करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसे फॉलो करने के बाद, उसकी पोस्ट देखने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि वो कहाँ जाता है? किसी को स्टॉक करने का मकसद ये होता है कि आपको पता होता है उस शख्स की डेली रूटीन के बारे में, क्योंकि आप उसको स्टॉक करने में इतने बिजी होते हैं कि आप अपनी लाइफ का एक बेहतरीन हिस्सा उस शख्स के नाम कर देते हैं जिसे आप स्टॉक कर रहे होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यू के बारे में। द मोस्ट फेमस सीजन यू, जिसके 5 सीजन अभी तक आ चुके हैं। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरा नाम है वकार शाह, आप देख रहे हैं दी फाइनल से। सो यू, ये एक वाहिद ऐसा सीजन था जिसे देखने के बाद मुझे वाकई समझ में आया था कि किसी को स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपने उसे फॉलो कर लिया। किसी को स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसे सिर्फ जानते हैं या आपके पास उसके स्टेटस या बाकी चीज़ों को देखने का अथॉरिटी है। इस सीज़न ने मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदल दी थी। स्टॉकिंग के हवाले से इसने मेरी लाइफ में ऊपर से नीचे तक हिला के रख दिया था कि मुझे ये एहसास होने लग गया था कि किसी को स्टॉकिंग के बारे में एस भी नहीं पता कि स्टॉकिंग कैसे होता क्या है। लेकिन इस सीज़न में सबसे खूबसूरत चीज़ उस बंदे की स्टॉकिंग है। यकीन करो, एक वक्त ऐसा आता है कि शायद उसकी स्टॉकिंग पे भी आपको मोहब्बत होने लग जाती है। या एक शख्स आपके पीछे इतना दीवाना है, आपको इतना स्टॉक करता है कि वो आपके बारे में, आपकी हर एक चीज़ के बारे में जानता है और आपकी हर एक चीज़ के कपड़े के रंग के बारे में भी जानता है। इफ़ यू नो व्हाट आई वांट टू से। तो किसी को स्टॉक करना बहुत बड़ी चीज़ होता है। सीज़न 1 एक ऐसा सीज़न था जिसको देखने के बाद, उसके पहले 2-4 एपिसोड देखने के बाद, यू कैन इमेजिन कि एक दुकान पे काम करने वाला, एक बुक स्टोर पे काम करने वाला नॉर्मल इंसान किसी को स्टॉक करते हुए उसके अंदर इतना गुम हो जाएगा कि वो एक लवर बनेगा, और एक लवर बनने के बाद एक मर्डरर भी बन जाएगा और एक साइकोपाथ डिक्लेयर हो जाएगा। ये उसी सीरीज़ का नाम है। डेफिनेटली अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे जाकर देखें, क्योंकि पहले सीज़न के साथ ही अपने आप को आपके साथ हुक कर लेगी, और ये हिंदी में भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। लेकिन इसके 5 के 5 सीज़न देखने लायक है, क्योंकि अगर आपने ना देखी ना तो मेरे मुताबिक ये ऐसा सीज़न है कि आप इसको एक बहुत फेमस सीज़न है उसके साथ कंपेयर करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि ब्रेकिंग बैड जैसे सीज़न की थ्योरी इसके अंदर दी गई है, उसके लेवल का सीज़न है, और आप उसे मिस कर देंगे। तो अगर आपने नहीं देखा यू तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसका जो लास्ट, और अभी द लास्ट ब्रीथ के नाम से